दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का एक अपना अलग ही महत्व है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने अपने परम भक्त और वाहन गरुड़ को जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, मोक्ष पाने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया है। आज हम आपको बताएंगे कि श्री भगवान विष्णु जी ने गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में क्या बताया है, वह किन किन कष्टों से होकर गुजरता है, वह भगवान से क्या प्रार्थना करता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान जन्म लेने से पहले 9 महीने अपनी माता के गर्भ में रहता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में पहली बार आता है तो माँ उस बच्चे की इस मृत्यु लोक में आने से पहले ही कई सपने बुनने लगती है। क्या आप जानते हैं कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में क्या सोचता है, उसे अपनी माता के गर्भ में क्या सजा भोगनी पड़ती है, शिशु अपने माता के गर्भ में क्या महसूस करता है, उस समय उसके मन में और दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं। इन सभी बातों को आज हम विस्तार में जानेंगे। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जो भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मलादी में रहने वाले छोटी छोटी कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं सड़क कर चलने वाले सर्पादि की योनि में चला, फिर मच्छर हो गया था, उसके बाद 4 पैरों वाला वृषभ नामक पशु बन गया था। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीव आत्मा को अपने जन्मों का पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु गर्भ से बाहर आते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। उसको गर्भ में याद आता है कि मैंने शरीर की रक्षा करने के लिए धर्म को भूल गया, मैंने छल कपट चोट पद्धति का सहारा लिया। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में बहुत ही कष्ट से धन या लक्ष्मी को एकत्रित किया था, किंतु अभिलाषित धन का उपयोग वह नहीं कर सका और अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट भोजन, अन्न, फल तथा तांबूल दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि पृथ्वी पर स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया ही नहीं, उन्हें प्रणाम ही नहीं किया, न ही उनकी पूजा की। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति तो की ही नहीं, उनकी कोई पूजा वंदना मेरे द्वारा भी नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता गर्भस्थ जीव करता है तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे देहधार्य, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना विस्तार करो। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव स्मरण करता हुआ अपने को कोसता हुआ कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, जलदान, फलदान, तांबूल दान अथवा गंधदान भी नहीं किया। तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गए, जिसने तुम्हें अपने गर्भ में धारण किया वह माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया, तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन पुत्रों ने हस्त व्यस्त कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह सदैव तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो या कोई सन्यासी या फिर कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और इसके बाद वह विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करिए। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे फिर नरक आदि प्राप्त होते हैं। मैं इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी मैं दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार माता के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार
प्रसूति की हवा से जैसे ही शिशु सांस लेता हुआ माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 महीने का होता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है। तब वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं सकता। वह खुद को पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु ईश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है, हे लक्ष्मीपति, जगदाधार, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर मैं ऐसे उपाय करूंगा जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद फिर वह अपने आसपास गंदगी देख भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है। उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि यही कारण है गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करता है शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक मोह वह मोह के कारण स्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।